दोस्तों, लगातार फिलिस्तीन की ताकत बढ़ती जा रही है। हाल ही में आपने देखा था तकरीबन 45 से ज्यादा देशों के नागरिक फ्लोटिला शिप लेकर पहुंच रहे थे। इजराइल का हमला, इजराइल ने कब्जे में लिया, फिर इजराइल के मंत्री की बदजुबानी, 45 देशों में गुस्सा, और अब डर है कि 24 से 48 घंटे के भीतर बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की सेना विरोध कर रही है, यानी गृह युद्ध जैसे हालात खुद इजराइल के अंदर बने हुए हैं। आज आपको दिखाऊंगा कितना बेचारा और लाचार नजर आ रहा है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू समझ नहीं पा रहे कि हम हमास से लड़ेंगे, लेबनान से लड़ेंगे, यमन से लड़ेंगे, और इन देशों को, जिन देशों को दुश्मन बना लिया है, अगर उन्होंने हमला किया तो लड़ेगा कौन? क्या बेन गुवेर जाएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू हथियार उठाएंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके इस बार सैनिकों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया, ऐलान कर दिया हम नहीं लड़ेंगे, हम ना गजा में घुसेंगे, ना हमास से लड़ेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं। वजह क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीयत भी हो रही है। ऐसे में अब उन सैनिकों को गद्दार करार देकर अपनी ही जेलों में ठूसा जा रहा है। अब सिर्फ फिलिस्तीनी नहीं, इजरायली भी इसलिए ठूसे जा रहे हैं क्योंकि वो मना कर रहे हैं कि अब वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये भी है, आज आपको दिखाऊंगा। हमास ने एक बड़ा तगड़ा झटका गजा के अंदर दे दिया। दो बटालियन खत्म, एक झटके में 2 बटालियन सफा, और उसकी जो साफ हुई है उनकी एक तस्वीर दिखाऊंगा कैसे इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी एक जगह फंस गए जब हजारों की तादाद में लोगों ने उन्हें घेर लिया। कैसे एक एक करके उन पर दागे जा रही थी रॉकेट्स। जी हां, वो तस्वीर देखिएगा। हालात बड़े हलचल पैदा करने वाले थे कि कैसे बचकर जाया जाए, और कई महत्वपूर्ण खबरें भी है, वो भी आप देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बहुत हाहाकार मच गया है। मैं बार बार याद दिलाता हूं तारीख 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर 2023 क्या हालात थे? क्या इजराइल पीड़ित है, आतंकवाद से पीड़ित है, हमास आतंकी है। आज क्या है? सब बता रहे हैं फिलिस्तीन क्या है? पीड़ित है। हमास लड़ाका संगठन है, और इजराइल के लिए कहा जा रहा है तुम वॉर क्रिमिनल हो, युद्ध अपराध किया, यानी तुम आतंकवादी हो एक तरीके से। अब आइए पहली खबर देखिए। इजरायली आर्मी जेल्स 4 सोल्जर्स आफ्टर रिफ्यूजिंग गजा मिशन। दरअसल इजराइल की आर्मी ने 4 सैनिकों को जेल की सलाखों में ठूस दिया। दरअसल इनके सामने दिक्कत क्या क्या है मैं बता देता हूं। आप जब लड़ने जाते, पहले की बात अलग थी, अब तो और ज्यादा बदल गए हालात। पहले क्या थे, जब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली थी, चोरी छिपे जो हथियार वहां पर पहुंच रहे थे, इन सबके बीच भारी पड़ रहा था हमास लगातार इजराइल पर। अब ये टेंशन में थे, दिन में सो नहीं पाते क्योंकि ऑपरेशन को अंजाम देना होता है, रात में सो नहीं सकते क्योंकि इन्हें डर रहता है कि रात के वक्त हमास के लड़ाके ऐसे ऐसे हमले कर देते थे, पूरी बिल्डिंग तबाह जिनमें इन्होंने अपना कैंप बना रखा, खत्म, एक बटालियन साफ, पूरी साफ। तो ये डरे हुए, दिन रात सो नहीं मारे, पागल हो गए, या तो सुसाइड कर रहे हैं, या अपनों को मार ले रहे हैं, या अपनों के साथ मिलकर अपनी जान दे दे रहे हैं, या फिर मारे जा रहे हैं, या फिर लौट रहे हैं इजराइल से। तो ऐसे हालात में जब भी चल फिर नहीं सकते, और तो और ये है कि अगर ये मना करते हैं कि अब हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हम परेशान हो गए, तो कह दिया जाता है जेल में जाओ, गद्दार हो तुम। वही किया गया। इन्होंने मना किया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो इन्होंने कहा आप गद्दार हो। जो देश की सेना की सेवा नहीं कर सकता वो गद्दार है। वो बात अलग है, नेतन्याहू और बेन गुवेर के साथ ऐसा नहीं हो रहा, यानी इजराइल में सैनिक विद्रोह शुरू हो गया है। अब ये हो क्यों रहा है, पहले इस वीडियो को देखिए, जरा समझिए। अकेले अपने दम पर कर रहा है ये हमास का लड़ाका, ये देखिए। तो ये नई वीडियो निकल कर आई, एक इजराइल का टैंक खड़ा हुआ था। वही टैंक क्या करने आया सब जानते हैं, किस तरह से बर्बाद कर रहा है, और ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर कैसे पूरे फिलिस्तीन को, पूरे गजा को बर्बाद किया जा रहा है। हमास का अकेला लड़ाका जाता है, वह बम डालता है उसमें और भाग कर आता, तब तक टैंक खत्म। खबर क्या है? न्यू फुटेज है। हमास फाइटर सेंड्स इजरायली टैंक्स एंड इट्स क्रू स्ट्रेट टू हेल। यानी कि इसमें, इस जो टैंक था, इस टैंक में इजराइल के कई सैनिक मौजूद थे, क्योंकि अब ये खुली गाड़ियों से जा नहीं पा रहे, ये टैंक के अंदर रहते हैं, क्योंकि अगर खुली गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं से भी हमला हो जाता है। एक तो माइन तो बिछी हुई है, लेकिन इसके अलावा स्नाइपर्स बैठा दिए गए हमास की तरफ से। बहुत खतरनाक हथियारों के साथ स्नाइपर अलग अलग जगह बैठे हैं। कई खबरें हमने आपको दिखाई भी, कितने ऐसे इजरायली सैनिक थे या अधिकारी थे जिन्हें स्नाइपर्स ने मार गिराया। ये हमने खबर आपको लगातार दिखाई। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। हमास के लड़ाके किस तरीके से एक एक करके चुन कर बटालियन साफ कर रहे, पूरी बटालियन साफ। यहां पर एक पूरा हमला है जिस हमले ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया इजराइल के इस पूरे के पूरे टैंक को। ये मरकवा टैंक हवा में उछला, इसमें अंदर बैठे हुए जितने इजरायली सैनिक थे वो मारे गए। एक अकेला हमला नहीं है, एक और हमला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस हमले को देखिएगा कैसे, यहां पर ये देखिए।
ये स्नाइपर है, देखिए। तो एक ये तस्वीर निकल कर आई। मैंने कहा ना, स्नाइपर्स की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले भी थी, ऐसा नहीं कि हमास के लड़ाके नहीं लड़ रहे थे या नहीं कर रहे थे, पहले भी था। चूंकि उन पर अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, उन पर वो साजो सामान नहीं थे जो अमेरिका की शय से इजराइल को मिले हुए हैं, इजराइल के सैनिकों के पास है, इसलिए थोड़े बैकफुट पर है। आप जब अपने घर में होते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है अपने लोगों की जान बचाना, और जब दूसरा आपके घर पर आता है तो उसकी जिम्मेदारी अपनी जान के साथ साथ ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो इजराइल यही कर रहा है कि वो गजा के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, चूंकि उस पर अत्याधुनिक हथियार है। चूंकि मैं बार बार बता चुका हूं, जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली है, आप सोचिए ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है, उसने आवेदन दे दिया है, जिसमें ब्रिक्स में आप देखिए ज्यादातर देश अब तक कई देशों का, रूस का, चीन का, साउथ अफ्रीका, ये तमाम देशों ने क्लियर कह दिया है, ब्राजील तक वो चाहते हैं कि वो ब्रिक्स में शामिल हो। और ब्रिक्स में शामिल होने का मतलब यह है कि इजराइल की उल्टी गिनती शुरू, एक एक करके कई संगठनों में वो शामिल होगा, और फिर इजराइल के आईडीएफ न चाहते हुए उनको पैर पीछे खींचने होंगे, वो अंदर दाखिल नहीं रह सकते। अमेरिका भी उस स्तर पर मदद नहीं कर पाएगा इजराइल की, अगर की तो उससे दुगना गोला बारूद ये अलग अलग संगठन के लोग फिलिस्तीन को भेजेंगे। यानी फिर आएगी तुलनात्मक बात, तुम ये करोगे तो हम भी ये करेंगे, तुम ये नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, खत्म बात। ये तभी जाकर आएगी। अब इन सब के बीच आपने देखा स्नाइपर्स ने उड़ा दिया, एक टैंक उड़ा दिया। यही एक वजह है कि इजराइल के सैनिकों में जबरदस्त विद्रोह देखने को मिल रहा है, बगावत हो रही है, खुल्लम खुल्ला बगावत। उन्होंने कि जेल में ठूस दो, जो करना है कर दो, कोर्ट मार्शल कर दो बर हमारे घर को बदनाम की गद्दार का बेटा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हमास के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, यह स्पष्ट कर दिया गया। आइए यहां क्या हो रहा है, यहां पर इजराइल के दूतावास को घेर लिया जाता है, हालत क्या है जरा देखिए। ये किसके झंडे में बताता हूं आपको मैं। तो ये हमास के झंडे, तालिबान के झंडे, तालिबान के झंडे, सोचिए HTS हयात तहरीर अल शम के झंडे ये हाथ में लेकर पहुंच गए। तुर्क के लोग हैं, इजरायली कॉन्सुलेट यानी इजरायली दूतावास के बाहर तुर्की के अंदर इस्तांबुल में ये पहुंचते हैं। वो कहते हैं आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और सिर्फ बदला ही बदला। इनका ये नारा है, ये है वॉर, जिहाद और मार्टरडम, यानी कि युद्ध, जिहाद और सिर्फ शहादत, हम इसके लिए तैयार हैं। ये सारे के सारे इसी नारे के साथ इजराइल के दूतावास को घेर लेते हैं। इजराइल के अधिकारी उस वक्त अंदर मौजूद थे, हालत उनकी खराब हो गई, कैसे बचा जाए। खबर यही नहीं है, अब ये भी जरा देखिए, जो फ्लोटिला शिप वाला मैंने खबर दिखाई थी, अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है कि हमारे देश के नागरिकों को बचाइए। जो फ्लोटिला शिप में इस वक्त इजराइली कब्जे में, उनको लेकर आइए वापस। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं, कैसे हो रही हैं जरा देखिए। पहले ये तस्वीरें देखिए, भयंकर भीड़ है। अच्छा, ये फ्रांस के बारे में तो हम पहले ही जानते हैं, फ्रांस और सऊदी अरब लेकर आए थे। फ्रांस की पहल थी, सऊदी अरब साथ आया, और जो प्रस्ताव यूएन के अंदर आया फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, वो इन देशों की वजह से आया। अब फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस के अंदर ही पेरिस में ये सब हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये सब कुछ हो रहा है, और बेतहाशा माना जा रहा है अगले 48 घंटे इजराइल पर भारी एक बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। नमस्कार।